हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको फ्री क्विज भी अवेलेबल हो चुके हैं और जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनकी प्रैक्टिस आप क्विज के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी इंस्टॉल नहीं किया हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप, वो अभी कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट दोनों में मिल जाएगा। और साथ ही यदि आपको लगता है कि आपके करंट अफेयर्स में इंप्रूवमेंट हुई है या फिर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आज की इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन उत्तराखंड इज नॉट एप्लीकेबल टू हु ऑफ द फॉलोइंग। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है? ऑप्शंस हैं ट्राइबल कम्युनिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द स्टेट, पीपल बिलोंगिंग टू SC कम्युनिटी, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड। तो कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who recently won the singles title of चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट? चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सुमित नागल। आपको जानना चाहिए सुमित नागल जो कि इंडिया के टॉप सिंगल प्लेयर हैं, टेनिस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना 5th चैलेंजर लेवल सिंगल्स टाइटल जीता है और इटली के लूका नार्डी को इन्होंने फाइनल में हराया चेन्नई ओपन के। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इन्होंने चेन्नई ओपन का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुमित नागल किसके खेल से संबंधित है, तो सही आंसर टेनिस रहेगा। आपको बता दें इसी के साथ ही फर्स्ट इंडियन हो चुके हैं जो सिंगल्स टॉप 100 में अपनी जगह बना पाए। इससे पहले 2019 में प्रजनेश गुन्नेश्वरन ने ये कीर्तिमान हासिल किया था। साथ ही आपको जानना चाहिए डबल टाइटल्स विनर भी भारत के ही रहे, साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन। Which country won the title of ICC Under-19 World Cup 2024? ICC Under-19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। आपको जानना चाहिए 2024 ICC Under-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। 19 जनवरी से 11 फरवरी तक ये टूर्नामेंट चला और ये 15th एडिशन था इस Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। 16 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। फाइनल विलोमोर पार्क में हुआ है साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से भारत को हराकर अपना चौथा Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे साउथ अफ्रीका के क्वेना मफाका और मोस्ट रन्स बनाए हैं सबसे ज़्यादा रन इंडिया के उदय सहारन ने 397 और मोस्ट विकेट साउथ अफ्रीका के क्वेना मफाका ने लिए हैं 21। The government of India and which bank signed a $200 million loan to tackle flood risk along ब्रह्मपुत्र रिवर? भारत सरकार और किस बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण जो इरोजन होता है ना, भूमि कटाव होता है, तो उससे संबंधित उपाय किए जा सकें। तो 650 किलोमीटर लॉन्ग जो पूरा तट है, ठीक है, उसकी जो है मरम्मत की जाएगी आसाम में। अच्छा, अब मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित जो पिछले 1-2 महीने में हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, महत्वपूर्ण है जानिएगा। सीनियर IAS ऑफिसर विकासशील, इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $175 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन
का लोन दिया है उत्तराखंड में क्लाइमेट रेजिलिएंट एनर्जी रेवोल्यूशन के लिए। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था CSIR के किसी एग्ज़ाम में, मतलब किसी डेट को, शायद 6 को या 7 को ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, कराया हुआ क्वेश्चन है ये। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन दिया है वेस्ट मैनेजमेंट के सुधार के लिए भारत में 100 सिटीज़ में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन का लोन दिया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए भारत में। भारत ने $250 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हासिल किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है त्रिपुरा में अर्बन सर्विसेज और टूरिज्म फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही नाबार्ड और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसमें इन्हें टैक्स सपोर्ट मिला है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? सही आंसर ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर स्टब। देखिए अलेक्जेंडर स्टब जो कि नेशनल कोलिशन पार्टी से आते हैं, ये फिनलैंड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत चुके हैं और पेका हाविस्तो को इन्होंने हराया है। फिनलैंड की अगर हम बात करें, लैंड ऑफ 1000 लेक्स इसे बोला जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। कैपिटल हेलसिंकी है और करेंसी है यूरो। Which country was chosen as the guest of honor at the New Delhi World Book Fair 2024? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश को चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा सऊदी अरब। देखिए किंगडम ऑफ सऊदी अरब, इसे गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024 में, जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ये फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक फेयर्स है ग्लोबली और 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी। 51st एडिशन है, एडिशन पूछ लेते हैं एग्जाम में ना, तो ये 51st एडिशन है इस वर्ल्ड बुक फेयर का और थीम है मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन। हु इज़ द फर्स्ट श्रीलंकन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल? वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है पाथुम निशंका। आपको जानना चाहिए श्रीलंकन ओपनर पाथुम निशंका ये फर्स्ट श्रीलंकन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल डबल सेंचुरी लगाई है और अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। अब तक 12 क्रिकेटर्स ने 14 डबल सेंचुरीज लगाई हैं ODI में, जिसमें कि 5 इंडियन बैट्समैन हैं। आपको बता दें सबसे पहले जो डबल सेंचुरी आई थी वो एक महिला क्रिकेटर ने लगाई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क रही हैं 16 दिसंबर 1997 में। और अगर हम मेल क्रिकेटर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने पहली बार डबल सेंचुरी लगाई थी, 200 रन मारे थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में। वहीं आपको जानना चाहिए, ये तो हाल ही का करंट अफेयर है, 22 साल की एज में यशस्वी जायसवाल भारत के ये 3rd यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है। इरेडा एंड विच IIT साइंड MOU फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन? इरेडा और किस IIT ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है IIT भुवनेश्वर। आपको जानना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे इरेडा बोलते हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। द पार्टनरशिप बिटवीन इरेडा and IIT Bhubaneswar will facilitate joint research ventures and technology exchange and offer comprehensive support to building startups। साथ ही इरेडा ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी MOU साइन किए हैं को लैंडिंग के लिए, है ना, ताकि जो है लोन वगैरह प्राप्त हो सके। Which cabinet ministry has tied up with the FIFA to distribute 11 lakh footballs across the country? किस कैबिनेट मंत्रालय ने देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करने के लिए फीफा के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है एजुकेशन। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फीफा के साथ पार्टनरशिप की है फुटबॉल को स्कूल्स में प्रमोट करने के लिए और इस जॉइंट इनिशिएटिव के तहत 11 लाख फुटबॉल लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में 6,848 फुटबॉल्स स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उड़ीसा में एज पार्ट ऑफ द फुटबॉल्स फॉर स्कूल F4S प्रोग्राम। तो जो ये F4S प्रोग्राम है दिसंबर में लॉन्च किया गया था अलग अलग राज्यों में, जैसे उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव में।
तो इसका मकसद यही है कि एजुकेशन सिस्टम में फुटबॉल रिलेटिव एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना। इन विच सिटी वॉज दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र इस्टेब्लिश्ड, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। आपको जानना चाहिए फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू और यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन जी किशन रेड्डी, इन्होंने संगीत नाटक एकेडमी का जो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र है इसे इनोग्रेट किया है हैदराबाद तेलंगाना में। संगीत नाटक एकेडमी की अगर हम बात करें एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आती है और देश में आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जानी जाती है ये, और इसकी स्थापना 31 मई 1952 में हुई थी और इनोग्रेट किया गया था इसको 28 जनवरी 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संगीत नाटक एकेडमी को किसने इनोग्रेट किया था और सन भी पूछा गया है कि कब इनोग्रेट किया था, तो 1953 में राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद फ्लाईवायर कॉरपोरेशन टू ईज इंडियन स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एजुकेशन पेमेंट्स, भारतीय छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भुगतान को आसान बनाने के लिए किस बैंक ने फ्लाईवायर कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए देश का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने फ्लाईवायर कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल एजुकेशन पेमेंट है उसको आसान बनाया जा सके। दिस पार्टनरशिप इंटीग्रेट्स फ्लाईवायर टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इनटू द बैंक्स प्लेटफॉर्म, तो जो भी बैंक के प्लेटफॉर्म है जिनसे पेमेंट वगैरह होती है उसके साथ फ्लाईवायर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इंडियन स्टूडेंट्स जो है जो डिजिटल चेकआउट एक्सपीरियंस उसके लिए आसान हो सके। इंटरनेशनल एजुकेशन पेमेंट्स के लिए पेमेंट करते हैं ना, जैसे फीस वगैरह भरते हैं, तो उससे संबंधित MOU है। अच्छा, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो किसी एग्ज़ाम के बारे में आपको पूछना हो, कोई स्ट्रेटजी पूछनी हो, कुछ ऐसे होते हैं ना जैसे बैंक की तो बता ही देते हैं, या कोई और एग्ज़ाम हो आपका PCS संबंधित हो या फिर आपका कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मैं आपको गाइड जो जितना मुझको मालूम है मैं आपको बताने के लिए रेडी रहता हूँ। आते भी है मेरे पास मैसेजेस, किसी तरह का आपको प्रेशर हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। जितना मुझे मालूम है मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि कई साल हो जाते हैं तैयारी करते हुए, उन्हें मालूम नहीं चलता कि क्या करें, कैसे करें, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। उन्हें पोटेंशियल तो काफ़ी होता है ना, वो चाहते हैं अच्छा करना और फेलियर के बाद जो है ऊपर उठते जाते हैं, अच्छा करता जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि सक्सेस नहीं मिल पाती। तो कभी कभी ऐसा होता है दूसरा आदमी बता देता है आपको कि आप यहाँ पर लैग कर रहे हो। जब अपने आप को समझ में ना आए तो किसी ऐसे बंदे को आपको ढूंढना चाहिए जो हाँ आपको बता सके। ठीक है, बशर्ते आपके अंदर वो एनर्जी बनी रहे, हाँ एक फेलियर हुआ है, दोबारा से मैं उठूँगा, दोबारा से मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। ठीक है, तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विच कंट्री ओपन इट्स 5th एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन क्विनलिंग, किस देश ने अपना 5वां अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन ए है चाइना। आपको जानना चाहिए चाइना का जो क्विनलिन स्टेशन है अंटार्कटिका में, ये इनका 5th रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, ये इसने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, चालू हो गया है। इसमें इतना ही जानना है। बाकी इंडिया का जो मिशन है ना ये अंटार्कटिका पर, आर्कटिक पर, ये आपको जानना चाहिए, ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। देखिए भारत के फिलहाल 2 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, जिसका नाम मैत्री है और दूसरे का नाम भारती है। तो भारती नया स्टेशन है, इसको मार्च 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था, और अगर हम मैत्री स्टेशन की बात करें तो ये तो 1989 से ही ऑपरेशनल है। इंडिया का जो आर्कटिक स्टेशन है इसका नाम हिमाद्री है और ये नॉर्वे में स्थित है। ये पूछ लेते हैं कहाँ पर स्थित है, नॉर्वे में स्थित है ये। और इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम ये 1981 में शुरू हुआ था, जब भारत ने अपना पहला एक्सपीडिशन यहाँ पर किया अंटार्कटिका में। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा, ये नोडल एजेंसी है जो हम पोल्स पर रिसर्च करते हैं उसके लिए। तो ये पूछ लेते हैं कहाँ पर है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा में। अच्छा, एंटार्कटिक ट्रीटी ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ लेते हैं। 1 दिसंबर 1959 को सिग्नेचर के लिए ओपन हुई और लागू को हुई 23 जून 1961 में। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Tata AIA Life Insurance? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है वेंकटाचलम एच। देखिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने वेंकटाचलम एच को अपना न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है।
और ये सक्सीड कर रहे हैं नवीन ताहिलियानी को। साथ ही आपको जाना चाहिए LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है कि हमने रवि कुमार झा को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। वहीं अजय कुमार चौधरी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR एंड विच company have launched a nationwide initiative to assist students in managing exam related stress। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और किस कंपनी ने छात्रों को परीक्षा संबंधी तनाव में सहायता के लिए एक पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन ए है मेटा। देखिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और मेटा इन्होंने कोलैबोरेशन किया है ताकि इस तरह का इनिशिएटिव चला जाए पूरे भारत भर में, जो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस लेते हैं उनको दूर किया जा सके। NCPCR की अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट्स 2005, और ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्य करती है। 5 मार्च 2007 को ये ऑपरेशनल हुई। प्रियांक कंगो इसके चेयरपर्सन हैं। Which company has partnered with Brazil's Embraer to deliver C-390 Millennium Multi-Mission aircraft for the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के लिए C-390 मिलेनियम मल्टी मिशन विमान निर्मित करने हेतु किस कंपनी ने ब्राज़ील के एम्ब्रेयर के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है महिंद्रा। देखिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड और ब्राज़ील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी इन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये इंडियन एयरफोर्स के लिए C-390 मिलेनियम मल्टी मिशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने हेतु अपना जो है पिच करेंगे। पिच समझ रहे हो आप वो देखते हैं ना शार्क टैंक इंडिया में, तो वो सब पिच कर रहे होते हैं, अपना प्रोडक्ट हम बता रहे होते हैं ताकि उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सके, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सके। तो ये दोनों मिलकर पिच करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है एक्विजिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसके तहत 40 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है एक्वायर करने वाली हैं, जिसके लिए एम्ब्रेयर C-390 मिलेनियम, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस का A400M और लॉकहीड मार्टिन का C-130J ये सभी रेस में है ताकि इनको डील मिल जाए। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द पेस मिशन टू स्टडी ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है नासा। अच्छा एक बात और है, मैंने आपको कई बार बताया कि जो भी एग्जाम हाल ही में होते हैं उनके करंट अफेयर आप जरूर देखा करें, भले ही आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हैं। अब हाल ही में RO का पेपर हुआ है तो ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन पर, ठीक है, किसी सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। उसमें करंट अफेयर्स देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए। एक नोबेल पीस प्राइज़ का पूछा गया, ठीक है, जो नोबेल पीस प्राइज़ इस बार मिला था तो वो उनका नाम लिखा था और किस कारण से दिया गया ये पूछा था। तो कारण में कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए क्योंकि इतना पढ़ा ही नहीं था, या फिर कारण इतना उन्होंने कन्फ्यूजिंग दे रखा था कि ऐसा लग रहा था ये भी सही है, ठीक है। तो आप अपने आप क्वेश्चन देखे कीजिए करंट अफेयर्स के। हरियाणा PCS का एग्ज़ाम हुआ हाल ही में, संडे को हुआ शायद, हाँ संडे को ही हुआ, इसी संडे को। तो वो आप देख सकते हैं, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। चलिए इसका आंसर नासा है, ऑप्शन सी। देखिए नासा की सैटेलाइट मिशन जिसके तहत ये ओशन हेल्थ, एयर क्वालिटी एंड जो क्लाइमेट चेंज है उसका इफेक्ट जो पड़ रहा है ह्यूमैनिटी पर, उसको स्टडी करेगा। इसे ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है सैटेलाइट मिशन को। इसका नाम है पेस, यानी कि प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम सैटेलाइट। इस नासा की सैटेलाइट का नाम पेस है। इसे SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा से। From hundreds of miles above Earth, the PACE mission will study the impact of tiny, often invisible things, microscopic life in water, and microscopic particles in the air. कभी कभी मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ ना, हिंदी में बताता हूँ, तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खुद ही समझ जाएं, है ना, उसमें इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ समझाने की चीज़ होती है तो मैं आपको हिंदी में ही पढ़कर बता देता हूँ। Who has been honored with a plaque at the Ice Palace at Jungfrau in Switzerland? आइस पैलेस जंगफ्राउजो स्विट्जरलैंड में प्लाक से सम्मानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। ये आप देख रहे हैं, इसे प्लाक कहते हैं। जैसे कोई एक प्लेट लगा देना या फिर पत्थर में कुछ चिन्हित कर देना, किसी की फ़ोटो चिन्हित कर देना, किसी का नाम चिन्हित कर देना, इसे प्लाक कहते हैं। देखिए इंडिया के ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, इन्हें प्लाक से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है मतलब जो आइस पैलेस है स्विट्ज़रलैंड में, जिसे टॉप ऑफ यूरोप भी कहते हैं,
यहाँ पर इनकी एक वो नेम प्लेट लगा दी गई है। और इसी के साथ केवल रोजर फेडरर और जो गोल्फर रहे स्विट्जरलैंड के रोरी मैकइलरॉय, ठीक है, इनके बाद ये तीसरे पर्सन बन गए हैं जिसको ये सम्मान मिला है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? सही आंसर ऑप्शन ए सिक्किम है। देखिए सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने अनाउंस किया कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य में लागू कर दी है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल 2006 के बाद हुई है। सिक्किम इसी के साथ पहला राज्य बन गया है नॉर्थ ईस्ट में जिसने ये ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया है। सिक्किम की बात करें इसे वैली ऑफ राइस कहते हैं, याद रखिएगा। कैपिटल गैंगटॉक है, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। What is the minimum imprisonment term prescribed for individuals resorting to unfair means according to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024? सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अनुसार अनुसूचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम कारावास अवधि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 3 years। देखिए पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 ये पास हो गया है पार्लियामेंट में 9 फरवरी 2024 को। और इस बिल का मकसद है जो भी अनफेयर मीन्स यूज़ किए जाते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में उनको रोकना। तो पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? एक तो यूपीएससी का हो गया, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्ज़ाम हो गए, आईबीपीएस के हो गए, या डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर अटैच्ड ऑफिसेस के एग्ज़ाम हो गए, उनसे संबंधित। तो इस बिल में लिखा गया है कोई भी पर्सन जो अनफेयर मीन्स को यूज़ करता है तो उसको मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 3 साल की होगी। कोई चीटिंग करता पाया गया है ना कुछ भी, तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 3 साल की होगी जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख का जुर्माना लगेगा। ठीक है, इसमें सेंटेंस और बढ़ाई जा सकती है, 3 से 10 साल की भी की जा सकती है यदि कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कराई वही इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, रिक्रूटमेंट में धांधली में। अच्छा, और अगर कोई ऑर्गेनाइज रैकेट है, पूरा का पूरा एक रैकेट ही चल रहा है, तो उसमें बिल में लिखा गया है कि मिनिमम सेंटेंस 5 ईयर की रहेगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और फाइन रहेगा 1 करोड़ रुपए का। अनफेयर मीन्स का मतलब क्या है? वही पेपर लीक हो गया या फिर आंसर की पहली रिलीज़ हो गई या ऐसा कुछ, आंसर शीट के साथ टेम्परिंग की गई है इंक्लूडिंग ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR रिस्पॉन्स शीट, सीटिंग अरेंजमेंट को मैनिपुलेट किया गया है, डेट्स एंड शिफ्ट जो है कैंडिडेट्स के उनमें कोई धांधली की गई है। ठीक है, पर देखिए मुझे जैसा लगता है ना, आप कितना भी कड़ा कानून बना लो, लोगों में तो देखो एथिक्स जब तक नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें बहुत मुश्किल है रुकनी। और हर प्रकार के लोग हैं दुनिया में, तो हर कोई सुधर जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, केवल जो एजेंसी है, ठीक है, उसी की ओर से इतना ठोस अपना सिस्टम बनाया जाए कि पेपर लीक ना हो, वहीं से ही रुक सकता है। ये यहाँ से नहीं रुक सकता कि आप पेनल्टी वगैरह लगाएं। हाँ, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा और बिल्कुल ही रुक जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। अगर बिल्कुल रोकना है तो एजेंसी को अपने आप को मजबूत बनाना होगा। ठीक है, जैसे यूपीएससी कराती है, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। ठीक है, तभी ये रुक सकते हैं। अब CSIR का एग्ज़ाम देखिए आप, देहरादून में पूरा का पूरा सेंटर ही उसमें लिप्त था। मतलब जो एजेंसी करा रही थी, जिसके पास था जो सेंटर था कंप्यूटर का, उसका मालिक ने ही जो है जो सर्वर रूम होता है वहाँ से चीटिंग करा रहा था सबको। तो ये बात निकल के आई, पर CSIR ने जो है कोई एक्शन नहीं लिया। सिलेबस में एथिक्स दे रखा है लेकिन अपने आप एथिक्स को आप पालन नहीं किया। UPRO का पेपर हुआ, वो तो लीक ही हो गया है ना, आप कमेटी भी उस पर बैठा दिए। तो ये चीज़ें तब तक नहीं रुकी जब तक आप अपने तरफ से नहीं कर सकते। आप CSIR की बात करें तो ये लोग अगर अपनी ओर से किसी अच्छे को देते, TCS वगैरह को दे देते, है ना, अच्छे वेंडर को देते जहाँ पर अच्छी लैब्स वगैरह भी हों और सिस्टम मजबूत रहे, तो ऐसी नौबत ना आती। ऐसी UPSC RO में रहा। बच्चों ने कहा कि पहली बार ऐसे गए जहाँ पर चेकिंग ही नहीं हुई, जब हम एंट्री की तो कोई चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। ठीक है, किसी की पेपर की सील ही ओपन थी। तो ये कैसे रुकेगा? ये चीटिंग करने वाले तो करेंगे ही, है ना। तो रोकना किसे है? रोकना तो आपको है, आपको अपना सिस्टम मजबूत बनाना है। कभी भी कोई क्राइम किया जाता है वो इस मकसद से किया जाता है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। कोई भी क्राइम ले लीजिए, आप चोरी ले लीजिए या फिर आप रेप ले लीजिए। रेप लोग इसलिए करते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। बाद में जब सज़ा होती है ना तगड़ी, उसके बाद फिर लगता है कि यार क्या तुमने भी जो है पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली, है ना। तो हमेशा दिमाग में यही रहता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे क्राइम करने के बाद,
पर यह गलत सोच होती है। आदमी पकड़ा जरूर जाता है, क्राइम कैसा भी हो। प्री असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। हाउ मैनी भारत रत्न अवार्ड्स विल बी कन्फर्ड दिस ईयर? 5। विच मेट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सर्विसेज टू जॉइन ONDC? चेन्नई मेट्रो। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द US टू बी एग्जीक्यूटेड विद नाइट्रोजन गैस? क्यूनेथ स्मिथ। बड़ा इमाम बाड़ा कंस्ट्रक्टेड इन द लेट 18th century is protected monument. It is in which state or UT? लखनऊ उत्तर प्रदेश। The Rajya Sabha has cleared the way for the addition of Pahadi ethnic group to which union territories ST list? Answer is जम्मू एंड कश्मीर। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। What is the OECD's revised growth forecast for India in fiscal 25? Which company manufactures typhoid toxoid vaccine type R? Which state UT has announced free bus travel for the transgender community? Tata Trust is set to launch India's first state-of-the-art small animal hospital in which city? Which ministry received the highest allocation among the ministries in the interim budget 2024-25? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स पढ़ने को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आपसे डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।